नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प कोचिंग श्रीगंगानगर के यूट्यूब चैनल पे। जो इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब, जो वीडियो देख रहा है वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। रोजाना सुबह 7:15 बजे राजस्थान करंट जीके के 10 क्वेश्चन मात्र 20 मिनट में आपको इस यूट्यूब चैनल पे मिल रहे हैं, तो रोजाना एक क्लास जरूर लगाएं। रीड प्री व मेंस कॉमन बैच सीईटी 10+2 और ग्रेजुएशन ऑफलाइन बैच 11 जून से प्रारंभ होने जा रहा है। तो ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें 98 750 76 725। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन 6 जून 2026 को अफगानिस्तान के विरुद्ध, किस देश के विरुद्ध? अफगानिस्तान के विरुद्ध मुलमपुर मोहाली में खेले गए एकमात्र टेस्ट मैच में अंतरराष्ट्रीय पदार्पण करने वाले राजस्थान के युवा स्पिनर मानव सुथार भारत के लिए टेस्ट खेलने वाले कौन से खिलाड़ी बने हैं? सबसे पहली बात कि मानव सुथार का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से है। किस जिले से है? श्रीगंगानगर जिले से है। और 6 जून 2026 को किस देश के खिलाफ? तो अफगानिस्तान के खिलाफ मुलमपुर मोहाली में खेले गए टेस्ट मैच में अंतरराष्ट्रीय पदार्पण करने वाले राजस्थान के जो मानव सुथार हैं, वो टेस्ट खेलने वाले खिलाड़ी अगर पूछे कौन से बने हैं, तो 319वें खिलाड़ी बने। कौन से? 319वें खिलाड़ी बने हैं मानव सुथार। राजस्थान के श्रीगंगानगर निवासी। तो मानव सुथार का संबंध किस खेल से? क्रिकेट से। किस जिले से? श्रीगंगानगर से। युवा स्पिनर मानव सुथार ने 6 जून 2026 को अफगानिस्तान के विरुद्ध, किस देश के विरुद्ध? अफगानिस्तान के विरुद्ध मोहाली के निकट मुलमपुर में खेले गए एकमात्र टेस्ट मैच में भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय पदार्पण किया। इसके साथ ही वे भारत की ओर से टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले 319वें खिलाड़ी बने हैं। तो भारत के लिए ये टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले कौन से खिलाड़ी? तो 319। अपने पदार्पण मैच में मानव सुथार ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एक विशेष उपलब्धि हासिल की। वे अपने टेस्ट कैरियर के पहले ही ओवर में विकेट लेने वाले भारत के चुनिंदा गेंदबाजों की सूची में शामिल हो गए हैं। 8वें खिलाड़ी बने हैं। पहले ही ओवर में विकेट लेने वाला अगर कोई खिलाड़ी, तो उस खिलाड़ी का नाम आता है मानव सुथार। पहली पारी में उन्होंने उत्कृष्ट गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए 33 रन देकर 6 विकेट झटके। इस प्रकार वे अपनी पदार्पण टेस्ट की पहली पारी में 6 विकेट लेने वाले चुनिंदा भारतीय गेंदबाजों में शामिल हो गए। तो पहला मैच और इसमें कितने रन दिए? 33 रन। और कितने विकेट लिए? 6। कितने? 6। तो पहली पारी में 6 विकेट लिए। नेक्स्ट, लंदन टेक वीक 2026 में ग्लोबल वीआईपी रिसेप्शन में शामिल होने का निमंत्रण प्राप्त करने वाले मारवाड़ी कैटलिस्ट के फाउंडर कौन हैं? कौन सा वीक? लंदन टेक वीक 2026 का आयोजन किया जा रहा है। इसमें ग्लोबल वीआईपी रिसेप्शन में शामिल होने का निमंत्रण जो मिला है, वो मिला है सुशील शर्मा को, श्रीमान सुशील शर्मा को। और मारवाड़ी कैटलिस्ट के क्या हैं? फाउंडर। लंदन टेक वीक 2026 में जोधपुर के स्टार्टअप और इकोसिस्टम का अंतरराष्ट्रीय स्तर का प्रतिनिधित्व होना तथा मारवाड़ी कैटलिस्ट के संस्थापक सुशील शर्मा को ग्लोबल वीआईपी रिसेप्शन में शामिल होने का निमंत्रण मिलना राजस्थान के स्टार्टअप क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह अवसर न केवल जोधपुर बल्कि भारत के टियर 2 शहरों की नवाचार क्षमता और उद्यमशीलता को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करने में अहम भूमिका निभाएगा। इससे राजस्थान के स्टार्टअप को अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों, तकनीकी विशेषज्ञों और नीति निर्माताओं से जुड़ने का अवसर मिलेगा। तो कहाँ के हैं? जोधपुर के स्टार्टअप इकोसिस्टम का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व होना। मारवाड़ी कैटलिस्ट के संस्थापक कौन है? सुशील शर्मा। अब देखिए, तो लंदन टेक वीक 2026 का आयोजन तो ये होगा 8 से 12 जून 2026। कब से कब तक? 8 से 12 जून 2026 तक। मुख्य आयोजन स्थल अगर देखें तो ओलंपिया लंदन तथा लंदन शहर में विभिन्न स्थानों पर आयोजन होगा। इनका कार्यक्रम का आयोजन होगा। प्रतिभागी 130 से अधिक देशों के 30,000 से ज्यादा तकनीकी विशेषज्ञ, स्टार्टअप फाउंडर, निवेशक और नीति निर्माता भाग लेंगे। ये दुनिया के प्रमुख प्रौद्योगिकी और नवाचार सम्मेलनों में से एक है।
जो वैश्विक तकनीकी सहयोग, निवेश और उद्यमिता को बढ़ावा देता है। तो प्रमुख प्रौद्योगिकी और नवाचार सम्मेलनों में एक सम्मेलन जो वैश्विक तकनीकी सहयोग, निवेश और उद्यमिता को बढ़ावा देता है, ओलंपिया लंदन में 8 से 12 जून 2026, लंदन टेक वीक 2026, जिसके अंतर्गत जो है वो सुशील शर्मा भाग ले रहे हैं। नेक्स्ट 5 जून 2026 को 91 वर्ष की आयु में किस पद्मश्री संत का देवलोक गमन हुआ है? कब? 5 जून 2026 को 91 वर्ष की आयु में पद्मश्री से सम्मानित एक संत जिनका निधन, और अगर हम बात करें तो 5 जून 2026 को जिनका निधन हुआ उनका नाम आता है संत बैजनाथ महाराज। तो 2025 में इनको जो है वो पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, काफी चर्चा में रहे थे। और 12 जून 1935 को राजस्थान के लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र के पल्लावा गांव में जन्मे संत बैजनाथ महाराज मात्र 6 वर्ष की आयु में संत श्रद्धानाथ महाराज के शिष्य बन गए थे। तो ये किनके शिष्य है? श्रद्धानाथ महाराज के शिष्य। उन्होंने अध्यात्म, योग और वैदिक शिक्षा के प्रचार प्रसार में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया। उनके मार्गदर्शन में समाधि मंदिर, गोरखनाथ मंदिर, श्रद्धा संस्कृत विद्यापीठ तथा माउंट आबू स्थित शिव साधना आश्रम का निर्माण कराया गया। संत बैजनाथ महाराज ने समाज में आध्यात्मिक चेतना और भारतीय संस्कृति के संरक्षण हेतु उल्लेखनीय कार्य किए। इसी के साथ उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के सम्मान स्वरूप भारत सरकार ने वर्ष 2025 में, किस वर्ष? 2025 में कौन सा अवार्ड? पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो भारत का सर्वोच्च जो अवार्ड है भारत रत्न। भारत रत्न के बाद में आता है पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिया जाता है, पद्म विभूषण, भूषण और पद्मश्री। तो भारत का चौथा सर्वोच्च पुरस्कार पद्मश्री, और पद्मश्री से सम्मानित किया गया 2025 में। राजस्थान के सीकर जिले के पनलावा गांव निवासी संत बैजनाथ महाराज का 5 जून 2026 को 91 वर्ष की आयु में शिवलिंग यानी देवलोक गमन हो गया है। तो बैजनाथ महाराज का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? सीकर जिले से। नेक्स्ट 4 जून 2026 को राजस्थान के किस संस्थान ने शैक्षणिक और अनुसंधान सहयोग हेतु जापान के त्सुकुबा विश्वविद्यालय के साथ एमओयू किया है? एक समझौता हुआ है 4 जून 2026 को। 4 जून 2026 को राजस्थान और किस देश के मध्य है? तो जापान के मध्य। त्सुकुबा विश्वविद्यालय और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान आयुर्वेद संस्थान, और राजस्थान आयुर्वेद संस्थान है कहां? जयपुर। तो राजस्थान आयुर्वेद संस्थान जयपुर और जापान के त्सुकुबा विश्वविद्यालय के साथ जो है वो एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए शैक्षणिक और अनुसंधान सहयोग हेतु। कब किए गए? 4 जून 2026 को। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर में त्सुकुबा विश्वविद्यालय के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल ने दौरा किया। इस अवसर पर दोनों संस्थानों के बीच शैक्षणिक व अनुसंधान सहयोग को लेकर विस्तृत और सार्थक चर्चा हुई। चर्चा के दौरान निकट भविष्य में दोनों संस्थानों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने पर सहमति बनी है। जापानी प्रतिनिधि मंडल में प्रोफेसर ओहनेदा ओसामू, प्रोफेसर इसोडा हिरोको तथा डॉक्टर फुकुशिगे मिज़ोहु शामिल थे। प्रतिनिधि मंडल ने संस्थान की चिकित्सा सेवाओं, शोध गतिविधियों तथा आयुर्वेद के वैज्ञानिक दृष्टिकोण की क्या की है? सराहना की है। बैठक में एनआईए की कुल सचिव प्रोफेसर अनिता शर्मा सहित राजस्थान के वरिष्ठ अधिकारी एवं चिकित्सक भी उपस्थित रहे। यह सहयोग आयुर्वेद के वैश्विक प्रसार और भारत जापान के बीच अकादमिक व अनुसंधान संबंधों को और मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। तो आयुर्वेद के वैश्विक प्रसार और भारत जापान के बीच जो है वो अनुसंधान संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में एक समझौता किया गया। 7 जून 2026 को, कब? 7 जून 2026 को पाली में आयोजित 16वीं राज्य स्तरीय जूनियर पुरुष हॉकी प्रतियोगिता का खिताब किस टीम ने जीता? पहला क्वेश्चन तो यहां से आता है कि 16वीं राज्य स्तरीय जूनियर पुरुष हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन कहां हुआ? पाली में। 7 जून 2026 को पाली में आयोजित
16वीं राज्य स्तरीय जूनियर पुरुष हॉकी प्रतियोगिता का खिताब अगर देखें तो ये खिताब जीता है जयपुर ने। किसने जीता है? जयपुर ने जीता है। जयपुर की टीम ने जीता। 7 जून 2026 को पाली में आयोजित 16वीं राज्य स्तरीय जूनियर पुरुष हॉकी प्रतियोगिता का समापन हुआ। फाइनल मुकाबले में जयपुर ने अलवर को 3-1 से हराकर खिताब अपने नाम किया। तो 7 जून 2026 को पाली में आयोजित 16वीं राज्य स्तरीय जूनियर पुरुष हॉकी प्रतियोगिता में जयपुर ने किस टीम को हराकर खिताब अपने नाम किया? तो अलवर को हराकर। वही तीसरे स्थान के लिए खेले गए मैच में हनुमानगढ़ ने भीलवाड़ा को पराजित किया। 4 दिवसीय इस प्रतियोगिता में प्रदेश की 23 टीमों ने भाग लिया। समापन समारोह में विजेता जयपुर टीम, और जयपुर टीम को 51,000 रुपए। किसे हराया? अलवर को। तो उप विजेता अलवर टीम को 21,000 रुपए। और तीसरे स्थान पर अगर देखें तो हनुमानगढ़ टीम, और हनुमानगढ़ टीम को 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया गया। तो 4 दिवसीय प्रतियोगिता में पहला पुरस्कार 51,000 रुपए का जयपुर टीम, उप विजेता यानी सेकंड अलवर टीम को 21,000, और तीसरा अगर देखें तो हनुमानगढ़ टीम को 11,000 रुपए का अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट, अहमदाबाद गुजरात में आयोजित पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप में सीनियर सी महिला बैडिंग इंडिविजुअल वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता? आने वाले एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन बनता है। हमारे राजस्थान के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो एक महिला जिसका खिलाड़ी का नाम आ जाता है गायत्री देवी। गायत्री देवी ने अहमदाबाद में आयोजित, किस जगह पर आयोजित? अहमदाबाद गुजरात में आयोजित पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप में सीनियर सी महिला बैडिंग इंडिविजुअल वर्ग में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता। राजस्थान के सीकर जिले की, किस जिले की? सीकर जिले की मांडोता गांव की बेटी एवं राजस्थान पुलिस में हेड कांस्टेबल गायत्री देवी ने विश्व स्तर पर प्रदेश और देश का नाम रोशन किया है। अहमदाबाद में आयोजित प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप में गायत्री देवी ने सीनियर सी, किस प्रतियोगिता में? सीनियर सी महिला बैडिंग इंडिविजुअल वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर विश्व चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। इस स्पर्धा में नेपाल की जानुका भट्टराई ने रजत पदक और बोत्सवाना की खिलाड़ी ने कांस्य पदक प्राप्त किया। गायत्री देवी वर्तमान में जयपुर में स्थित 8वीं आरएसी बटालियन में हेड कांस्टेबल के पद पर कार्यरत। चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन रहा। भारत ने 40 स्वर्ण, 8 रजत और 2 कांस्य पदकों सहित कुल 50 पदक जीतकर पदक तालिका में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यहां से भी क्वेश्चन बहुत अच्छा और शानदार बनता है। उन्होंने अगर दिया ना क्वेश्चन तो वो कथन सत्य असत्य पे आधारित देगा। तो जरूरी नहीं है कि राजस्थान के अकॉर्डिंग केवल राजस्थान, हो सकता है कि उसमें तथ्य का समावेश वो भारत का भी कर सकता है। तो भारत ने कुल कितने पदक? 50 पदक जीते। स्वर्ण कितने? 40, रजत 8, कांस्य 2, और पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त किया? पहला स्थान प्राप्त किया। वहीं पूर्व मिस गुजरात और भुज की हिना राजगौड़ ने भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए देश के लिए स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट, हैदराबाद में आयोजित ऑल इंडिया सब जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट में अंडर 15 गर्ल्स सिंगल्स का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? आयोजन कहां हुआ? हैदराबाद में। कौन सा? ऑल इंडिया सब जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट और अंडर 17 गर्ल्स सिंगल्स का खिताब, और ये खिताब जीता है राजस्थान की अनवी राठौड़ ने। अनवी राठौड़ का संबंध अगर पूछे किससे है तो बैडमिंटन से। किससे? बैडमिंटन से है। राजस्थान की उभरती बैडमिंटन खिलाड़ी अनवी राठौड़, जिन्होंने हैदराबाद में आयोजित ऑल इंडिया सब जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन प्रतियोगिता में अंडर 15 गर्ल्स सिंगल्स का खिताब जीतकर प्रदेश का गौरव बढ़ाया। फाइनल मुकाबले में दूसरी वीरता प्राप्त अनवी ने शीर्ष वीरता प्राप्त तेलंगाना की हमीसीना चंद्राम को 18-21, 21, 17, 21, 13 से पराजित कर चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। पहले शीर्ष वरीयता पर कौन थी? तेलंगाना की हमीसीनी। इसको क्या किया है? 18, 21, 21, 17 और 21, 13 से हराया है और हराकर
प्रदेश का नाम रोशन किया? ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट बनता है जियोग्राफी की दृष्टि से। अपर हाई लेवल केनाल पर परियोजना, अपर हाई लेवल केनाल परियोजना से राजस्थान के किस जिले के 3 विधानसभा क्षेत्रों की लगभग 3.5 लाख आबादी लाभान्वित होगी? राजस्थान का एक जिला जिस जिले की 3 विधानसभा क्षेत्र और 3 विधानसभा क्षेत्रों की लगभग 3.5 लाख आबादी को जो है अपर हाई लेवल केनाल परियोजना से जो है वो पानी उपलब्ध होगा। और ये अगर देखें तो किस जिले की आ जाती है? बांसवाड़ा जिले की बात आती है। बांसवाड़ा जिले के लगभग 3.5 लाख आबादी को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित करने वाली अपर हाई लेवल कैनाल परियोजना वागड़ अंचल के जनजाति बहुल क्षेत्रों में जल सुरक्षा, कृषि व्यवस्था एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को अभूतपूर्व मजबूती प्रदान करेगी, जिसके अंतर्गत कुल लागत अगर पूछे तो 2500 करोड़ रुपए। लाभान्वित विधानसभा क्षेत्र कितने हैं? 3। एक तो है बांसवाड़ा, दूसरा बागीदोरा और तीसरी की अगर हम बात करें तो कुशलगढ़। 3 विधानसभा क्षेत्रों को लाभ मिलेगा। कितनी? 3 विधानसभा क्षेत्रों को। और अगर देखें तहसीलें तो तहसीलें हैं बांसवाड़ा, बागीदोरा, कुशलगढ़, सज्जनगढ़, आनंदपुरी और गांगड़ तलाई। सिंचाई क्षमता अगर देखें तो कुल 338 गांवों की, कितने गांव की? 338 गांवों की 42,000 हेक्टेयर करीब 1.5 लाख बीघा कृषि भूमि को लिफ्ट सिंचाई प्रणाली के माध्यम से सिंचाई जल उपलब्ध कराया जाएगा। आबादी अगर हम बात करें तो 3.5 लाख लोग हैं। इस महत्वाकांक्षी परियोजना जनजाति बहुल बागड़ क्षेत्र के किसानों के लिए नई आशा लेकर आएगी तथा कृषि उत्पादन, रोजगार के अवसरों और ग्रामीण विकास को नई गति प्रदान करेगी। नेक्स्ट, देश में पहली बार पोटास खनन। अब देखो सिंचाई परियोजना जियोग्राफी की है, पोटास की अगर बात करें तो खनिज का टॉपिक आ जाता है। देश में पहली बार पोटास खनन का रास्ता किस जिले में खुलने जा रहा है? राजस्थान का वो जिला जिस जिले से पोटास खनन की जो है वो बात चल रही है, तो हमारे राजस्थान के अंतर्गत जिला आता है हनुमानगढ़। कौन सा? हनुमानगढ़ जिला। देश में पहली बार को पोटास खनन का रास्ता किस राज्य से? राजस्थान से। राजस्थान के किस जिले से? हनुमानगढ़ जिले से खुलने जा रहा है। केंद्र सरकार के खान मंत्रालय ने राजस्थान के 2 पोटास एवं हेलाइट ब्लॉकों की सफल नीलामी पूरी कर दी है। इसमें जंडावाली, सतीपुरा, अमलगमेटेड पोटास एवं हेलाइट ब्लॉक का अधिकार ये जो दिया है वो तो किसको दिया है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को। तो क्वेश्चन यहां से बनेगा, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को मिला है। जबकि जोड़कियां, सतीपुरा, खुंजा, अमलगमेटेड पोटास एवं हेलाइट ब्लॉक की नीलामी की बोली अगर देखें तो ऑयल इंडिया लिमिटेड, इनकी बोली तो किसको मिली है? ऑयल इंडिया लिमिटेड। सतीपुरा, खुंजा, जोड़कियां और जंडावाड़ी सतीपुरा की बात करें तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, और सतीपुरा, जोड़कियां और खुंजा की बात करें तो ऑयल इंडिया लिमिटेड। अब ये दोनों कंपनियां विस्तृत रूप से पता करेगी कि इन क्षेत्रों में पोटास कितनी गहराई में है और उसकी मात्रा कितनी है। इसके बाद खनन का कार्य क्या हो जाएगा? शुरू हो जाएगा। पोटास का उपयोग खाद एवं बारूद बनाने में किया जाता है। अभी सबसे ज्यादा बारूद बनाने में इसका उपयोग किया जा रहा है। पोटास फसलों के लिए एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है जो पौधों की जड़ों को मजबूत बनाने, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और उत्पादन में वृद्धि करने में मदद करता है। गेहूं, कपास, सरसों, ग्वार और अन्य फसलों में पोटास का व्यापक उपयोग होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट, फेम इंडिया मैगजीन और इंडिया पोस्ट द्वारा जारी सर्वश्रेष्ठ जिलाधिकारी 2026 की टॉप 100 सूची में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली राजस्थान कैडर की आईएएस अधिकारी कौन है? फेम इंडिया मैगजीन और इंडिया पोस्ट द्वारा जारी सर्वश्रेष्ठ जिलाधिकारी 2026 की टॉप 100 सूची, और इसमें राजस्थान से अगर देखें तो टोटल तो है 6। कितने हैं? 6। उनमें से शीर्ष स्थान की अगर हम बात करें तो नाम आता है टीना डाबी।
राजस्थान केंद्र की आईएएस अधिकारी टीना डाबी को देश के सर्वश्रेष्ठ जिला अधिकारी 2026 की टॉप 100 सूची में स्थान मिला है। फेम इंडिया मैगजीन और इंडिया पोस्ट द्वारा जारी किए गए सर्वेक्षण में देश भर के लगभग 800 जिलों में कार्यरत जिला अधिकारी के कार्यों और उपलब्धियों का मूल्यांकन किया गया। फेम इंडिया मैगजीन और एशिया पोस्ट की संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के 6 आईएएस अधिकारियों को इस प्रतिष्ठित सूची में शामिल किया गया। इनमें टोंक की कलेक्टर टीना डाबी, आलोक रंजन जी जो चित्तौड़गढ़ से हैं, अंकित जी जो डूंगरपुर से हैं, अरुण गर्ग जो झुंझुनू से है, जितेंद्र कुमार सोनी जो जयपुर से और मुकुल शर्मा जो सीकर से हैं। इनको इसमें क्या किया गया, लिस्ट में शामिल किया गया। कितने अधिकारी हैं? 6 आईएएस अधिकारी, जिसके अंतर्गत जो है वो इनको स्थान मिला। पूर्व में पूछा गया प्रश्न, कल आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, मस्कुलर डिस्ट्रोफी से ग्रसित 15 वर्षीय गर्वित रेवाड़ को किस जिले का एक दिन का सांकेतिक जिला कलेक्टर बनाया गया? तो इसका राइट आंसर था डीडवाना कुचामन। काफी लोगों ने इसका राइट आंसर दिया और साथ में मैंने कमेंट भी पढ़े थे, उनमें एक कमेंट ये भी था कि सर आपकी स्पीड हो जाता है। हाँ, मुझे भी लगता है कि थोड़ी सी स्पीड ज्यादा है, कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा आराम से क्लास को लगाएं। लेकिन इसमें यूट्यूब ने एक ऑप्शन भी दिया है, आप क्लास को स्पीड में भी कर सकते हो और स्लो भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो मैं कोशिश करूंगा, थोड़ी सी कोशिश आप कर लेना, क्योंकि मैं चाहता हूं कि देखो, एक तो आपको कंटेंट अच्छा मिले, दूसरी बात कम समय में मिले। चाहने को तो ये क्लास चाहे 1 घंटा लगा दो, लेकिन मेरे हिसाब से 10 क्वेश्चन 20 मिनट सही है, ठीक है। और मैं ये नहीं है कि एक क्वेश्चन को लेकर उसमें लिखता रहूं, उसमें जियोग्राफी, हिस्ट्री या कल्चर, ठीक है, उसमें जोड़ता जाऊं, तो उसका कोई मतलब नहीं होता। करंट का मतलब होता है करंट, ठीक है। क्वेश्चन फॉर यू के तहत आपके लिए क्वेश्चन, इसका आंसर आपको मेन कमेंट बॉक्स में देना है। जीआर महिला कबड्डी लीग सेशन 1 की विजेता टीम कौन बनी है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको मेन कमेंट बॉक्स के अंतर्गत देना है। रीट पात्रता लेवल फर्स्ट और सेकंड टेस्ट सीरीज 14 जून से शुरू हो रही है, ऑफलाइन और ऑनलाइन, जिसके टेस्ट होंगे टोटल 15। टॉपिक वाइज ऑनलाइन और ऑफलाइन व्याख्या सहित हल होगा, नए पैटर्न पर आधारित है, यानी कि क्वेश्चन और आंसर व्याख्या के साथ जो है वो इसमें हल मिलेगा। आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। सीटी ग्रेजुएशन की अगर हम बात करें, 10+2 की अगर हम बात करें, तो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है 14 जून से, जिसमें 16 जो है वो आपके टेस्ट है, यानी रिट में तो है 15 और सीटी में है 16, और इसमें भी व्याख्या सहित हल जो है वो आपको मिलने वाला है। 98,750 75,725 पर आप संपर्क कर सकते हैं। सीटी स्नातक मात्र 1499 रुपए, 10+2 1199 रुपए में, रिट लेवल फर्स्ट और सेकंड प्री मेंस समर्पण बैच मात्र 1999 रुपए के अंतर्गत आपको लाइव कोर्स मिल रहा है, और लाइव के साथ साथ रिकॉर्डेड कोर्स जो है वो आपको इसके साथ फ्री मिलेगा। आरएस फ्री का भी इसके अंतर्गत जो है वो आपको कोर्स मिल रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए आप 86 96 91 21 पर संपर्क कर सकते हैं। तो रोजाना क्लास लगाते रहिए। एक व्हाट्सएप स्टेटस के माध्यम से अपने दोस्तों को भी जरूर बता दें कि क्लास रेगुलर शुरू हो चुकी है। तो मिलते हैं कल नए 10 क्वेश्चनों के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।